हम पढ़ चुके हैं सम ऑफ nth टर्म और nth टर्म, और उन पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पहले कुछ और प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं, तो राइट डाउन। नेक्स्ट हेडिंग है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एपी। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं, और ये कई सारी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी भी होंगी, बहुत इजी सी है। अगर हम एपी में कोई एक फिक्स नंबर प्लस कर दे या माइनस कर दे या मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे, तो उस एपी की सीरीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो भी जो बनेगी सीरीज़ वो भी एपी की बनेगी, जो रिजल्टिंग सीरीज़ बनेगी वो एपी की बनेगी। बस ये ध्यान रखना है कि बस जब डिवाइड करेंगे तो वो नंबर नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। तो ये तो बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी किसी से डिवाइड करो तो जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो लिख लेते हैं प्रॉपर्टी, ईजी है ये। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आज हम करने वाले हैं। इफ़ ईच टर्म ऑफ एपी is increased, decreased, multiplied, or divide by same non-zero number, the resulting sequence is also an AP. ठीक है, तो इसको ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास A1 A2 A3 AN तक टर्म है, और अगर हम उसमें कुछ भी प्लस करें माइनस करें, जैसे मान लिया, पहले लिख लेते हैं कि A1 A2 A3, ये A1 है, ये A2, ये A3 से लेके AN तक नंबर है, तो हम इसमें कुछ भी प्लस कर सकते हैं। A1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर लें, तो जो रिजल्टिंग सीरीज़ आएगी वो भी एपी में बनने वाली है। ये तो एपी में है, A1 A2 A3 आर इन एपी। तो अगर हम उसमें प्लस कर दें, माइनस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, कोई एक फिक्स नंबर के ले लिया जो कि नॉन ज़ीरो नंबर है, A1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड A2 प्लस के, A3 प्लस के, A4 प्लस के माइनस के, AN प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड आर ऑल्सो इन AP। तो हम कोई भी एपी की सीरीज़ में कुछ भी प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जो सीरीज़ मिलेगी वो भी एपी में होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। ABC अगर हमारे पास 3 नंबर है और अगर वो एपी में है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन हो जाएगी कि उनके कॉमन डिफरेंस इक्वल होंगे। तो B माइनस ए इक्वल टू C माइनस बी, तो 2B इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ए प्लस सी, ये हमको याद रखना। एपी में अगर ए बी सी एपी में है तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी। अभी हम जीपी में भी पढ़ेंगे, मैं यहीं पे लिख देता हूँ इनको। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। और जब हम एच पी में पढ़ेंगे, ये सब हम उसी चैप्टर में डिसाइड करेंगे कि कैसे आया है। अभी यहाँ पर नोट्स में हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि ए बी सी अगर ए पी में है तो हमें याद रखना है 2b इक्वल टू ए प्लस सी। अगर जी पी में है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। और अगर एच पी में है तो b इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी। कैसे आया वो सब बातें हम अभी नहीं करेंगे, उसी चैप्टर में करेंगे अभी। बस इसमें हमें याद है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, तो ये इक्वल हो गया। यहाँ पर कॉमन रेशियो इक्वल करने से बन जाएगा। कॉमन रेशियो का मतलब क्या हुआ, सेकेंड डिवाइडेड बाई थर्ड, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, थर्ड डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो ये आ जाएगा। और एच पी जो है वो ए पी का रिवर्स होती है। खैर उसको अभी हम बाद में बात करेंगे। अभी हमने नोट्स के लिए तीनों को एक साथ लिख लिया। हमें ये याद रखना है, कई जगह ज़रूरत पड़ने वाली, कि ए बी सी ए पी में है तो डायरेक्ट हमें बताना है 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ए बी सी जी पी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। और ए बी सी एच पी में है तो b इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे, सम ऑफ, ये प्रॉपर्टी भी हम लोग पिछले टर्म पे प्रूव कर चुके हैं। सम ऑफ द टू टर्म ऑफ एन एपी equidistance from the beginning and end is constant and equal to sum of फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जेई ने क्वेश्चन इस पे बेस्ड पूछा हुआ है। सबसे इजी मेथड ये होगा इसका कि हमारे पास देखिए, अगर हम कोई एपी लेट कर लेते हैं, सबसे इजी एपी 1 2 3 4 5 6 से लेके 10 तक कर लिया हमने। अब देखो यहाँ पर इक्विडिस्टेंस टर्म क्या क्या होंगे, इन दोनों का सम करोगे तो 1 + 10 कितना आएगा 11। 2 + 9 करोगे तो क्या मिलेगा 11। 3 प्लस यहाँ 8 कर देंगे तो 3 + 8 करेंगे तो क्या मिलेगा 11। तो ये देखो सम ऑफ फर्स्ट और लास्ट टर्म के इक्वल है कि नहीं। एक ऐसे भी हम लोगों ने किया था कि a है फिर a + d है फिर a + 2d था। ऐसे करते करते हम लोग लास्ट में गए थे तो l - 2d, l - d और l, जरा कर लो प्लस इन दोनों को। देखो लास्ट फर्स्ट और लास्ट तो a + l, सेकेंड और सेकेंड लास्ट a + l। इक्विडिस्टेंस टर्म जितने भी हैं वो सारे a + l या l + a के इक्वल होंगे, तभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका भी यूज़ अभी हम क्वेश्चन में करेंगे, ध्यान रखेंगे आप लोग इसको भी। अच्छा एक बात और कर लेते हैं, नेचुरल नंबर का सम तो सबको पता ही है, n × n + 1/2 होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका सम क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, ये तो सबको आइडिया ही है, n × n + 1/2, 1 + 2 + 3 से लेकर n तक। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर और फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, इनका क्या सम होगा, सम ऑफ n
ऑड नेचुरल नंबर, जितने भी ऑड नेचुरल नंबर है 1 फिर 3 फिर 5 इस तरीके से लेके n तक, n अगर ऑड है तो n तक आ जाएगा। तो इसका सम क्या होगा? अरे एपी बन रही है सिंपल से, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे, 2a प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 2 2 2 और 2 कॉमन लेके कट हो जाएगा, 1 से 1 कट हो गया, n स्क्वायर हो गया। तो ये याद रखना है हमको, ये करना ना पड़े, हमें याद रखना है कि नेचुरल नंबर का जो है वो सम, ऑड नेचुरल नंबर का सम जो है वो n स्क्वायर होता है। ठीक है ना? ऐसे भी हम समझ सकते हैं, देखो जैसे 1 और 3 को ऐड करो तो क्या आया 4, तो ये 2 टर्म का सम है, अरे t1 की वैल्यू 1 है, t2 की वैल्यू 3 है, तो सम ऑफ 2 टर्म तो 1 प्लस 3 यानी कि 4, तो देखो 2 स्क्वायर बना कि नहीं। अगर हम 3 टर्म का सम कर लें 1 3 5 तो ये 9 बनेगा, तो 3 स्क्वायर, तो बन रहा उसी तरीके से n स्क्वायर। तो सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर पता चल गया हमको। इवन नेचुरल नंबर, सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर, बताइए। अरे n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 होगा, क्यों होगा देख लेते हैं। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, लास्ट वाला भी 2n होगा, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n तक, और ये नेचुरल नंबर का सम है n इंटू एन प्लस 1/2, 2 से 2 कट हो गया, तो क्या बचा n इंटू एन प्लस 1। देख लेते हैं S2 की वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस 4 6 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये देखो n इंटू एन प्लस 1 का फॉर्म बन रहा है कि नहीं। S3 का मतलब हो गया 2 4 6 12 को लिख सकते हो 3 इंटू 4, तो n इंटू एन प्लस 1 ऐसे करके ऑर्डर बन जाएगा। तो हमें याद रखना है इवन नेचुरल नंबर का सम n इंटू एन प्लस 1, ऑड नेचुरल नंबर का सम n स्क्वायर, नेचुरल नंबर का सम n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। उनके स्क्वायर का क्यूब का भी हम पता है, हम पहले बात कर चुके हैं, अभी इस चैप्टर में वो आने वाले हैं, मिसलेनियस सीरीज़ में वो आएगा। तो ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट थे जो हमें पता होने चाहिए थे। अब ज़रा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5, ये भी इजी है वैसे, इसको प्रूव कर लेना कि अगर कोई AP है AN AP, तो जो AN टर्म होगा वो AN माइनस के AN प्लस के होल डिवाइडेड बाई 2, के जो है वो लेस देन और इक्वल टू n है। कैसे डिराइव करेंगे इसको, AN का A का मतलब वही nth टर्म है, आप TN भी बोल सकते हैं, AN बोलो या TN बोलो, बात एक ही है। तो TN माइनस के निकाल के देख लेना, नंबर ऑफ टर्म n माइनस के हो जाएगा, फर्स्ट टर्म वही रहेगा, कॉमन डिफरेंस भी वही रहेगा, तो ये तो सेम है, बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे निकल आएगा। इस पूरे RHS को सॉल्व करेंगे आप तो LHS मिल जाएगा आप। अच्छा, अगर दो अलग अलग AP हैं तो अगर उनको प्लस करो या उन्हीं AP को माइनस करो, दो अलग अलग AP को प्लस किया जाए, जैसे x1 x2 x3 से लेके xn तक ये AP है, और एक y1 y2 y3 से लेके yn तक AP है, तो अगर इनको प्लस करो या माइनस करो तो भी ये जो है वो AP की सीरीज़ बनने वाली है। x1 प्लस माइनस y1 कॉमा x2 प्लस माइनस y2 x3 प्लस माइनस y3 अप टू xn प्लस माइनस yn,
आर ऑल्सो इन AP। मल्टीप्लाई डिवाइड का नाम नहीं लिया गया है तो मतलब वो नहीं है। मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज हो जाएगी, डिवाइड करोगे तो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो सबसे छोटे और इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये भी कभी जे के प्रीवियस ईयर का रहा है क्वेश्चन। ABCD, if ABCDE are in AP, then the value of A minus 4B plus 6C minus 4D plus E, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगा। तो जल्दी जल्दी आप आंसर बताते जाएं। नो आइडिया। चलिए मैं बताता हूँ, बहुत इजी सा काम है। ABCDE जो है वो AP में है, तो बस हमें इतना काम करना था। और ये सबको पता भी है कि फर्स्ट टर्म A होता है, सेकेंड टर्म A प्लस D होता है, C A प्लस 2D हो जाएगा। ये अच्छा D स्मॉल d का यूज़ हुआ है, तो एक काम करते हैं कैपिटल D लेट। 2D हो गया, ये 3D हो गया, तो ये हो गया। अच्छा A का भी यूज़ हुआ है, तो एक काम करो स्मॉल लेटर का यूज़ ही मत करो, कैपिटल लेटर में लेट कर लो। A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D और A प्लस 4D। ये किसकी वैल्यू हो गई? A की, ये B की, ये C की, ये D की वैल्यू हो गई और ये A की वैल्यू। बस यहाँ पर रख देना, आंसर आ जाएगा। ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। A माइनस 4, B की वैल्यू A प्लस D प्लस 6 A प्लस 2D माइनस 4 A प्लस 3D और प्लस E। आ गया होगा आंसर। तो 4 और 4 8A हो गया, और 6A और A मिला के 8A हो गया। और ये -4 प्लस 4D और 12 और -12, तो आंसर आ गया 0। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए 0 आ गया सभी का।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द टर्म ऑफ सीरीज फाइंड द टर्म ऑफ सीरीज 25, 22 whole 3/4, 20 whole 1/2, 15 whole 1/4, which is numerically the smallest. जो सबसे छोटा हो पॉजिटिव टर्म हो वो हमें बताना है। जो सबसे छोटा पॉजिटिव टर्म हो वो हमें बताना है। तो हमने टर्म निकालना तो सीखा हुआ है, इसमें सबसे छोटा टर्म कैसे पता चलेगा ये सोचना है आपको। सर 1/4। 1/4 बिल्कुल सही है, गुड। क्या करेंगे बेटा? सर मतलब पहले मैंने 0 वैल्यू रख दी तो फिर 12.11 आया तो फिर 12 टर्म लोएस्ट होगी। 0 वैल्यू किसकी रख दी? सर 0 वैल्यू एपी में है तो 0 वैल्यू रख के चेक किया। ओके देखो ठीक है, अच्छा सही, आपका आंसर तो आ गया। हमें करना कैसे चाहिए था, सोचना कैसे चाहिए था? हमने जो है सीखा है फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है। याद है हमने फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना सीखा था कि पहले TNA टर्म निकालो और उसको नेगेटिव कर दो, तो वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाता था। और फर्स्ट नेगेटिव टर्म के पहले वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा? वो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर रहा होगा। तो बस हमें वही करना था। ए की वैल्यू कितनी गिवन है? ए इक्वल टू 25 है। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 22 होल 3/4 माइनस 25, तो -9/4 ये आ जाएगी वैल्यू। TN बस हमें निकाल देना था और उसको क्या कर देना था? नेगेटिव। तो हम पहले क्या ढूंढेंगे? फर्स्ट नेगेटिव टर्म, और बस वही जो फर्स्ट नेगेटिव होगा उसके पहले वाला जो होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। TN का फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू डी लेस देन 0। तो 25 प्लस n-1 माइनस 9/4 लेस देन 0। तो 25 प्लस 9/4 माइनस 9n/4 लेस देन 0। तो ये 109/4 हो जाएगा। तो 109/4 लेस देन 9/4 n। 4 कट कर देते हैं। n ग्रेटर देन 109/9। तो 12 9 जा होता है 108, 12 पॉइंट समथिंग आएगा ये। तो यानी कि जो नेगेटिव टर्म होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, वो 12 पॉइंट समथिंग है ना, तो ये कौन सा होगा? तो 13th वाला जो होगा वो हमारा कह रहा है कि n की वैल्यू 12 से बड़ी होनी चाहिए। तो 12 से बड़ा कौन सा टर्म होगा? 13।
तो T13 जो होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, तो उसके पहले वाला जो होगा T12 वो हो जाएगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट। तो न्यूमेरिकली सर उसके पहले वाला क्यों लिया हमने? उसके पहले वाला क्यों लिया? क्योंकि देखिए यहाँ पर सीरीज जो है वो डिक्रीजिंग है, कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही है। एक लास्ट में पहले नेगेटिव वाला आया होगा, उसके पहले ही तो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर रहा होगा, उसके बाद से पहला नेगेटिव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 13। सर पर इसमें कहाँ मतलब लिखा है पॉजिटिव या नेगेटिव? किसमें? सर क्वेश्चन में। क्वेश्चन में विच इज़ न्यूमेरिकली द स्मॉलेस्ट, इसका मतलब क्या है कि हमें सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर चाहिए। न्यूमेरिकली का मतलब पॉजिटिव और स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा नंबर, ठीक है। तो हमें सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट नेगेटिव नंबर निकाला कि यहाँ से नेगेटिव की सीरीज स्टार्ट होगी, तो उसके पहले जो होगा वो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर रहा होगा। तो 13 टर्म जो है वो हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, उसके पहले का जो 12th टर्म होगा वो हमारा पहला पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। अब अगर हमसे कहा जाए T12 की वैल्यू बता दो, तो वो तो आ जाएगी इजीली। और ये इन्होंने क्या बताई, 1/4 आ रही है। ठीक है भाई, और किसी को कोई डाउट इसमें? चलिए एक दूसरा क्वेश्चन और लिखते हैं। If S is the sum of finite AP, S is the sum of finite AP. If S is the sum of finite AP, whose first term is A, last term is L, then common difference is equal to, कॉमन डिफरेंस बताना है क्या होगा। ऑप्शन भी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, L² + A² / 2S माइनस L + A, L² - A² / 2S माइनस L + A, L² - L² + A², S - 2 times L + A, और D है none of these। S जो है वो सम है, सीरीज का सम है, SN है, फर्स्ट टर्म A दिया हुआ है, लास्ट टर्म L दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस L, A और S के टर्म में बताना है। तो जो हमें फॉर्मूले पता है उनका यूज़ कर लीजिए आप। इसमें नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है, एन हमें निकालना पड़ेगा।
तो देख लीजिए कैसे एन निकलेगा। एस एन की वैल्यू हमें एस गिवन है, लास्ट टर्म एल गिवन है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू ए गिवन है, और कॉमन डिफरेंस डी हमको बताना है। दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, और एक एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एल का भी फार्मूला हमारे पास है, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। प्रॉब्लम नो सर 1 minute। सर ऑप्शन बी। बी सही है। बी देखिए कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ये जो हमारे पास एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल है, इससे पहले हम एन निकाल लेते हैं, क्योंकि एस एन की वैल्यू एस हमें पता है, एन हमें नहीं पता है, ए भी पता है और एल भी पता है। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2s अपॉन ए प्लस। अब एन की वैल्यू तो आ गई, अब एल का फार्मूला लगा देते हैं जिसमें डी आता हो। ए की तो फार्मूला एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एल माइनस ए इसको इधर कर लिया, एन की वैल्यू पुट कर दी 2s अपॉन ए प्लस एल माइनस वन इंटू डी। तो एल माइनस ए इक्वल टू 2s माइनस ऑफ ए प्लस एल होल डिवाइडेड बाई ए प्लस एल मल्टीप्लाइड बाई डी। तो देख लो डी को इस एल माइनस ए का एल प्लस ए से मल्टीप्लाई, तो एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 2s माइनस ए प्लस एल आगे वैल्यू। तो कुछ ऐसे ही करेंगे। चलिए तो एक इसी टाइप का मैं आपको एक दे देता हूँ, इसको आपको करना है। इसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, लास्ट टर्म, ये तीनों हमको गिवन है ऑफ एन ए पी आर स्मॉल ए बी सी, देन द सम इज, सम बताना है क्या होगा, ए बी सी के टर्म में सम बताना है। ठीक है, तो ये आपको करना है।
आंसर भी बता देता हूँ मैं इसका आंसर सी आएगा। बहुत इजी, अभी भी कर सकते हैं, टाइम मिलेगा बीच में तो करते जाए, अगर आ जाता है तो अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अच्छा है, बाकी इजी है। इफ़ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली द pth and qth term of an AP, then the sum of p plus qth term is equal to, ये हमको बताना है ये ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। p प्लस क्यू बाई टू, a माइनस बी प्लस a प्लस बी अपॉन p प्लस क्यू, p प्लस क्यू बाई टू, a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन p प्लस क्यू, p प्लस क्यू बाई टू, a प्लस बी, a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू। चलिए इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। बताइए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, किया होगा आपने 10th क्लास में इस टाइप का। ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली द pth एंड qth टर्म ऑफ एन AP, तो उसका सम बताना है क्या होगा।
तो क्या कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो रहा है? सर ऑप्शन तो सही। ऑप्शन सी बिल्कुल सही, गुड। क्या ए और डी की वैल्यू निकाली है? यस सर। ओके, देखो ऐसे भी कर सकते हैं, कैसा काम करता है। पीएथ टर्म जो है वो ए है, तो टीपी की वैल्यू ए होगी, तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। और टी क्यू की वैल्यू बी है, तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। इन दोनों को पहले ऐड कर देते हैं, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 2 इंटू डी। तो यहाँ से 2a की वैल्यू आ गई, ए प्लस बी माइनस ऑफ पी प्लस क्यू माइनस 2 इंटू डी। और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, अभी तो हमने यहाँ पे ऐड किया था, तो जैसे ही सब्सट्रैक्ट करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, ए और ए कट हो जाएगा, p माइनस क्यू। तो d की वैल्यू आ गई a माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू। ठीक है, अब चाहो तो आप d की वैल्यू यहाँ रख के सॉल्व कर लो, या तो फिर सबसे बढ़िया काम ऐसे कर लो, सम ऑफ p प्लस क्यू, डायरेक्ट वैल्यू रख दी, p प्लस क्यू बाई 2a, फॉर्मूला होता है ना 2a, तो 2a की वैल्यू डायरेक्ट में रख रहा हूँ, a प्लस बी माइनस पी प्लस क्यू माइनस 2 इंटू डी। ये तो 2a हो गया, फॉर्मूला होता है ना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एस एन का, तो वही लगा दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू है p प्लस क्यू माइनस 1 और इंटू डी। तो बस यहाँ से बस d कॉमन ले लीजिए आप, a प्लस बी तो हमें चाहिए था, हमने d कॉमन ले लिया, प्लस का d ले लिया। तो पहले p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस पी माइनस क्यू प्लस 2। तो देखिए p और q तो कट हो गया, और 2 माइनस 1 d आ गया, तो p प्लस क्यू बाई 2 a प्लस बी, और d की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू। ये हमारा सी ऑप्शन आ गया। इजी था, खास कुछ नहीं था इसमें, बस कैलकुलेशन में लोग फंस जाते हैं थोड़ा सा, तो इसलिए कर लिया, बाकी बहुत इजी। चलिए कुछ अब सीरीज बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना कि एपी की सीरीज़ में कुछ भी प्लस करो या माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसी पे बेस्ड है कुछ क्वेश्चंस है, वो कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर इन एपी, then prove that 1 upon BC, 1 upon CA, 1 upon AB are also in AP। और ये जो भी नंबर है ये नॉन जीरो नंबर है, इसका ध्यान रखना है हमको। ABC ये सारे नॉन जीरो नंबर।
कैसे सर वो नीचे करोगे 1 मिनट। कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। बताइए भाई, कोई बताना चाहे तो बताए कैसे करेंगे। फिर वो सेकंड लास्ट स्टेप बताओगे उसके पहले का। सेकंड लास्ट स्टेप क्या समझ में नहीं आया बेटा? वैल्यू रखना समझ सर में वो आ p गया प्लस हमको। q बाय 2 के बाद। यस सर। फिर a प्लस बी को हमने टच नहीं किया, एज इट इज नोट कर दिया। उन दोनों में से यस d सर। कॉमन ले लिया, वो भी प्लस का d कॉमन लिया। पहला टर्म माइनस का d के साथ है, दूसरा टर्म प्लस के d के साथ है, तो हमने पहले प्लस d ले लिया, तो p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस करा हाँ सर, आगे आगे। और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए बताइए भाई इसको कैसे करेंगे। तो देखिए मैं मेथड बताता हूँ इसको। हमें क्या करना होता है, ये जो ए बी सी ए पी में है, एक तो ये लिख लेना है कि भाई ए बी सी ए पी में ये गिवन है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें गिवन जो होता है उसको लेके प्रूफ वाले वो चलते हैं, यानी कि हम इसको लेके ये पूरा प्रूफ कर दें। या एक मेथड ये भी होता है कि हम इसको लेके चले और इसको प्रूफ कर दें। तो इस वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें हम ये उल्टा चलेंगे, जो गिवन है उसको रहने देंगे, जो प्रूफ करने के लिए कह रहा है उसको लेके चलेंगे, और जो गिवन है उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए कैसे करेंगे, और ये दोनों से हो जाएगा, ऐसा नहीं कि ये इसी से होगा, लेकिन उससे थोड़ा इजी पड़ेगा। बाकी होने को तो ये किसी से भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या किया, लिख लिया 1/BC 1/CA 1/AB R in AP। तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, तीनों में सेम नंबर क्या मल्टीप्लाई कर दें जिससे हमारी ये सीरीज़ बन जाए। पहले वाले में A आ जाए, दूसरे में B आ जाए, तीसरे में C आ जाए। यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई कर दें 1 की जगह पर, कि यहाँ पर पहले में A ABC। हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लाइड बाई ABC। A B C तीनों प्रोडक्ट में है, तो ABC अपॉन BC, ABC अपॉन CA और ABC अपॉन AB। और ये साथ में तो चल ही रहा था R in AP, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में गिवन था कि ये AP में है। तो AB से AB कट कर दिया, AC से AC कट कर दिया, और BC से BC, तो A कॉमा B कॉमा C R in AP। प्रूव हो गया। कई बार इसमें क्या होगा, इसमें प्रॉपर्टी भी लगानी पड़ सकती है। जैसे यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते थे इसको, कि मान लिया हमें ऐसे नहीं करना है, सर हमको ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना सर? ऊपर नीचे सर दोनों से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगा ना। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना प्रॉपर्टी, देखो जो तुम्हारे पास लिखी हुई है, कि वो बात सही है आपकी, लेकिन अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि A1 A2 A3 अगर AP में है, और अगर मैं सब में K का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इस सीरीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो AP में ही रहेगी। ओके। तो वही काम कर लिया हम लोगों ने। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये हमारे पास 1/BC है, 1/CA और 1/AB है, ये AP में है, इसमें हम कॉमन डिफरेंस इक्वल कर दें, मतलब 1/CA माइनस 1/BC, सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, और फिर ABC LCM ले लेते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा, CA है तो B, BC है तो ये आ जाएगा, और यहाँ ABC LCM ले लिया तो C माइनस B। ABC से ABC कट हो गया, तो B माइनस A इक्वल टू C माइनस B, तो 2B इक्वल टू क्या आ गया, A प्लस C। और अगर 2B इक्वल टू A प्लस C आ गया, तो इसने हमको बता दिया कि भाई ABC जो है वो AP में है, क्योंकि अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी
कि जब भी कभी हम 2b इक्वल टू ए प्लस सी प्रूफ करेंगे तो इसका मतलब वो ए बी सी ए पी में है। ऐसे भी कर सकते हैं। अगला लिखते हैं एक और। A, B, C are in AP, then prove that 1 upon root B plus root C plus root A and root A plus root B are also in AP। तो जब भी कभी इस टाइप के केसेस बनेंगे जिसमें हम कुछ प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो फिर ये जो अभी हमने ऊपर मेथड किया हुआ है इसी का यूज़ कर लेंगे और इसमें यूज़ कर लेते हैं। करो देखो, इसमें सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड, कॉमन डिफरेंस इक्वल करा दो, एपी में आ जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। करके देखें, खुद से नहीं होगा तो मैं बताता हूँ। अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट बी अपॉन रूट बी प्लस रूट सी अंडर रूट। यस सर, डन। ओके, रूट ए प्लस रूट बी। तो देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। इतना खास होता नहीं इसमें। बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, और बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी का मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल हो रहा है, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, देन ए बी सी क्या हो गया, आर इन ए पी। कह रहा है कि a अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए और c अपॉन ए प्लस बी ए पी में है, और a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी भी ए पी में होंगे।
तो अब एक मेथड तो ये है कि पहले हम पहले वाले में फॉर्मूला लगाएं। कौन सा फॉर्मूला? वही कॉमन डिफरेंस इक्वल कराएं। फिर दूसरे में कॉमन डिफरेंस इक्वल कराएंगे, हम देखेंगे दोनों से सेम रिजल्ट मिलने वाला है। और या तो हम देखते हैं ये दूसरा मेथड, इसमें हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, हमें दिख रहा है कि इससे हम ये ला सकते हैं। कैसे लेके आएंगे? हमें दूसरे वाले से ये लेके आना है, थर्ड से ये लेके देखिए आपको ऐसे ही करना है, सॉल्व नहीं करना है। a अपॉन बी प्लस सी है, b अपॉन सी प्लस ए है और c अपॉन ए प्लस बी है, आर इन ए पी। इन तीनों टर्म में मैं क्या प्लस या माइनस कर दूं जिससे कोई एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जो तीनों में कॉमन आ जाएगी। मैं इन तीनों में क्या प्लस कर दूं कि तीनों में सेम वैल्यू आ जाएगी। और ये इन्होंने हिंट भी देखो यहाँ दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देने का क्या मतलब है? यही मतलब तो होगा कि इससे डिवाइड करना होगा और इसको बनाना होगा, क्योंकि ये डिवाइड कर सकते हैं। और डिवाइड कब करेंगे? जब नॉन ज़ीरो होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कैसे बनेगा यहाँ पर? अगर हम तीनों में 1 ऐड कर दें तो a अपॉन बी प्लस सी प्लस 1, बी अपॉन सी प्लस ए प्लस 1, सी अपॉन ए प्लस बी प्लस 1, आर इन ए पी। बात समझ में आ रही है? ये प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके से हमको करना पड़ेगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया अपने आप हो जाएगा कि प्लस करना है कि माइनस करना है। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए अपॉन सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, आर इन ए पी। अगले स्टेप में डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई जो सेम नंबर है उससे डिवाइड कर दिया। 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी, आर इन ए पी। ईजिली आ गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। देखो यही हमें चाहिए था, 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी, ऑटोमेटिकली मिल गया। और हम वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम फर्स्ट वाले में कॉमन डिफरेंस इक्वल करें और सेकंड वाले में कॉमन डिफरेंस इक्वल करें, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन हमारी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, ये जो हमने अभी किया है। बहुत जल्दी आंसर आएगा, इजीली आ जाएगा, टाइम की बचत होगी। एक और इसी टाइप का मैं देता हूँ। हाँ पूछिए। आपने दूसरी कौन सी मेथड बोली थी? इसी में, इसमें हमें ये जो हाँ सर। ये जो टर्म दिए हैं 3, इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल करा सकते हैं। b अपॉन सी Yes, प्लस sir. ए माइनस ए अपॉन बी प्लस सी, सी अपॉन ए प्लस बी माइनस बी अपॉन सी, उससे कुछ रिजल्ट आएगा हमारे पास। यस सर। सिमिलरली इसमें भी कॉमन डिफरेंस इक्वल करा दें, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। तो अगर दोनों से सेम आ गया तो प्रूफ हो गया कि भाई वो एपी में थे तो ये आया, और ये एपी में है तो भी सेम रिजल्ट आ रहा है। एक और मैं दे रहा हूँ उसी टाइप का, करिए आप, लेकिन हमें ऐसे ही करना है जो हमने ये मेथड किया हुआ है। बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी, आर इन ए पी। Then prove that 1 upon a, 1 upon b, 1 upon c are in AP, provided a plus b plus c not equal to 0। ये इनका बताना ज़रूरी है, और ये हमें हिंट भी देते हैं कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 नहीं है, तो आप डिवाइड कर सकते हो।
यस सर डन। ओके, बहुत बढ़िया। ये जो है वो एपी में है। अगर मैं इसमें 1 ऐड करता हूँ तो देखो क्या चेंज हो जाएगा, बी प्लस सी अपॉन ए आ जाएगा। 2 बार हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ए प्लस बी प्लस सी तभी मिलेगा। या थोड़ा दिमाग लगा के हम सीधे ही 2 ऐड कर देते हैं, बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए प्लस 2। देखना एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। चाहो तो 1 1 करके 2 बार ऐड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बहुत बड़ा नहीं होने यस वाला। सर डन। आर इन ए पी। तो देखो जैसे 2 एल सी, यहाँ पर ए एल सी हम लोगे तो बी प्लस सी माइनस ए प्लस 2 है, तो 2 ए माइनस ए हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी, और ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, आर इन ए पी। ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया हमारा। इस पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन होमवर्क में लिख लेते हैं। ए बी सी आर इन ए पी, प्रूव दैट a into 1 by b plus 1 by c, b into 1 by c plus 1 by a, c into 1 by a plus 1 by b are in AP. If a square, b square, c square are in AP, then prove that 1 upon b plus c, 1 upon c plus a, 1 upon a plus b are in AP. अभी जो अंडर रूट वाला क्वेश्चन किया था ना, कॉमन डिफरेंस इक्वल करके, बस वहाँ अंडर रूट था तो वहाँ ए बी सी हो गया था, और यहाँ स्क्वायर है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए अब एक लॉग का जरा क्वेश्चन करते हैं। ये भी जे के प्रीवियस ईयर का रहा है। इफ लॉग ऑफ 2 base 3, log of 3 2 to the power x minus 5 base 3 and log of 2 to the power x minus 7 by 2 are in AP, then number of values of x. एक वैल्यू के लिए, 2 वैल्यू के लिए, 3 वैल्यू के लिए, या एक भी वैल्यू के लिए। करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी।
कॉमन डिफरेंस इक्वल करना है और जैसी लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे आप आंसर आ जाएगा। नहीं पहुंचा कोई भी आंसर देगा। सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि 2 की पावर x जो बार बार दिख रहा है उसको हम y लेट कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये हो जाएगा log 2 बेस 3 log ऑफ y माइनस 5 बेस 3 log ऑफ y माइनस 7/2 बेस 3 आर इन ए पी। अब यहाँ पर ये ए बी सी ए पी में है, ए बी सी अगर ए पी में है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल करा देते हैं। तो log 3 बेस y माइनस 5 माइनस log ऑफ टू बेस 3 इक्वल टू log ऑफ y माइनस 7/2 माइनस log ऑफ y माइनस 5 बेस 3। सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड, सबको पता है एपी कंडीशन। तो log m माइनस log n प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, सबको पता है log m माइनस log n log m अपॉन n। तो ये हो जाएगा log ऑफ बेस में 3 y माइनस 5/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा log ऑफ बेस में 3 y माइनस 7/2 डिवाइडेड बाई y माइनस 5। log बेस 3 भी कट कर देते हैं क्योंकि दोनों में सेम है। तो ये क्या बन जाएगा अब यहाँ पर y माइनस 5 का होल स्क्वायर 2 टाइम्स y माइनस 7/2 y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y माइनस 2i प्लस 7 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो y स्क्वायर माइनस 12y और 25 और 7 32 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। 8 4 जा 32 और 8 और 4 12 होंगे, तो हो गए फैक्टर। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी और 8। तो y हमने 2 की पावर x लेट किया है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2 और एक 2 टू द पावर x इक्वल टू 8 है, तो x की वैल्यू 3। तो नंबर ऑफ वैल्यूज क्या आंसर हो जाएगा हमारा। बताओ भाई कोई। x की 2 वैल्यूज। देखो अब यहाँ के बाद हमें फिर चेक करना पड़ेगा। ये जेई का ही क्वेश्चन है, वैसे तो अब एनसीईआरटी में मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं है, बहुत इजी हो गया लॉग। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 और 3 हमने बोला था ना यहाँ पर कि 10th क्लास में हम क्या करते थे, आंसर जैसे ही आया लिख के आगे बढ़ लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें चेक करना पड़ता है। और ये जो आदत जो अपनी बना ले सर 2 पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो 2 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि log के साथ जो x होता है, जैसे यहाँ पर आप देखिए जो log के साथ x है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे ही आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे यहाँ पर, तो 2 टू द पावर x माइनस 5, तो 4 माइनस 5 माइनस 1 आ जाएगा। तो log ऑफ नेगेटिव नंबर जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो 2 है ये कट हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि ये क्यों कट हो गया। देखिए यहाँ पर जो log के साथ जो x बेस c होता है उसमें x जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। जब हम अपना क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये है 2 टू द पावर x माइनस 5। जैसे ही आप x की वैल्यू यहाँ 2 पुट करते हैं तो log बेस e
4 माइनस 5 हो जाएगा, x की जगह पे 2 पुट करोगे तो log बेस e, और ये नेगेटिव नंबर आ जाएगा, और ये तो अनडिफाइंड होता है। log में नेगेटिव नंबर पॉसिबल ही नहीं, नेगेटिव नंबर का log पॉसिबल नहीं है। log की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो मिलती है, लेकिन log ऑफ नेगेटिव नंबर वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा, हमें ध्यान रखना है। तो आंसर हमारा क्या होगा, 1 वैल्यू ऑफ x। तो आंसर ए ऑप्शन हमारा जो 1 लिखा हुआ है वो आंसर हो जाएगा, ओनली 1 वैल्यू ऑफ x। और अगर x की वैल्यू पूछता तो x की वैल्यू क्या आई थी, 3, तो x इक्वल टू 3 आंसर होता है। उसने नंबर ऑफ वैल्यूज पूछी थी तो इसलिए आंसर होगा 1। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये भी जेई के प्रीवियस ईयर का ही है। इफ A1 A2 A3 आर इन AP, AN तक है ये, देन 1 अपॉन A1 A2 प्लस 1 अपॉन A2 A3 प्लस 1 अपॉन A3 A4 अप टू डैश डैश 1 अपॉन AN माइनस 1 AN, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। A1 A2 A3 AN, और AN के पहले होगा AN माइनस 1 फिर AN, ये AP में है। एक तो बात क्लियर है कि जो A2 माइनस A1 है वो A3 माइनस A2 के इक्वल होगा, वो A4 माइनस A3 के इक्वल होगा, और वो AN माइनस 1 के इक्वल होगा, और ये सब कुछ D के इक्वल होगा, कॉमन डिफरेंस D के इक्वल। तो जो हमारा क्वेश्चन है ना उसको हमें देखना पड़ेगा। हमारा क्वेश्चन है 1 अपॉन A1 A2 प्लस 1 अपॉन A2 A3 अप टू डैश डैश 1 अपॉन AN माइनस 1 AN। देखिए इसमें क्या चेंजेस करूँगा मैं, इसमें मैं D से मल्टीप्लाई और D से डिवाइड करूँगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड D बाई D। तो देखो जो D से डिवाइड कर रहा है उसको तो बाहर कर लेते हैं और D को अंदर भेज देते हैं। 1 अपॉन A1 A2 D अपॉन A1 A2 D अपॉन A2 A3 तो D अपॉन A2 A3 हो गया, अप टू डैश डैश D अपॉन AN माइनस 1 AN। D की वैल्यू रख देते हैं इन्हीं के टर्म में, जैसे A1 A2 अपॉन में है तो उसकी जगह A2 माइनस A1, फिर इसके अपॉन में A2 A3 है तो इसमें D की वैल्यू A3 माइनस A2। सिमिलरली अच्छा ये प्लस है
इसमें an-1 डिवाइडेड बाई an-1 इंटू an, इस टाइप से यहाँ पर इनकी वैल्यूज रख देते हैं। तो 1/d अलग अलग डिवाइड कर दीजिए आप। a2/a1 जब करोगे आप तो a2 कट हो जाएगा, तो 1/a1 माइनस 1/a2 प्लस 1/a2 माइनस 1/a3। ऐसे लास्ट में क्या आ जाएगा, 1/an माइनस 1 माइनस 1/an। अलग अलग डिवाइड करने के बाद ये टर्म बन जाएंगे हमारे। अब इसके बाद क्या होगा, ये सारे के टर्म कट हो जाएंगे, अल्टरनेट सारे कट होने वाले, बस फर्स्ट बचेगा और लास्ट बचेगा। तो 1/d, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं a1 an, तो an माइनस a1 आ जाएगा। तो 1/d an की वैल्यू क्या होगी, ऊपर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है वो nth टर्म है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं लगाना चाहूँ तो an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो tn होता है ना वही तो हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, an की जगह पे a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a1 होल डिवाइडेड बाई a1 an। a1 से a1 कट हो गया, अगली लाइन में d से d भी कट हो जाएगा, तो n माइनस 1/a1 an। ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करेंगे। a1 a2 a3 up to an are in AP, and if one upon a1 an plus 1 upon a2 an minus 1 plus 1 upon a3 into an minus 2 up to dash dash 1 upon an a1 equal to lambda times lambda upon a1 an 1 upon a1 plus 1 upon a2 up to 1 upon an. Then the value of lambda is लैम्डा की वैल्यू बतानी है, क्या होगी यार वो पावर में नहीं, 7 नहीं, वो पावर हटा रहा हूँ मैं, लेकिन वो हटने का नाम नहीं ले रहा हूँ। वो 7 नहीं है पावर, उसको हटा देंगे। a1 a2 a3 1 upon a1 plus 1 upon a2 plus 1 upon a3 up to 1 upon an। लैम्डा की वैल्यू बतानी है, क्या होगा a1 b2 c3 d none। If the sequence a1 a2 a3 up to an आगे भी नंबर है form an AP, then prove that a1 square minus a2 square plus a3 square minus a4 square up to dash dash
ए स्क्वायर 2n माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर 2n इक्वल टू n अपॉन 2n माइनस 1 a1 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर 2n। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमारे होमवर्क हो जाएंगे। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ओके।